जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है सर। क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। आज हमें चैप्टर 1 करने हैं जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमें ऑर्डर फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिसेस का। हमें इन दोनों का इल्म होना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होता है। इसका इल्म होगा हम दोनों का तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकेंगे। पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इज एन रे ऑफ नंबर। ये जो रे वाला लफ्ज है ना, इसको आपको समझ आ गई ना तो आपके मैट्रिक्स की समझ आ जाएगी। रे का मतलब बेटा ये होता है उसको तरीफ से लिखना, रेंज करके लिखना, वो रे हमारे पास होती है। जैसे 6 1 है, 4 9 है, 24 और 8 ये क्या है, तरीफ से लिखे हुए हैं। तो एक तो इसको तरीफ से लिखना, दूसरा ये है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना, वो हमारे पास होता है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स की डिफाइन थी। इसके बाद मैट्रिक्स ऑर्डर। अब मैं ये तो सिंपल मैट्रिक्स की ना, अब मैट्रिक्स ऑर्डर कौन से होंगे वो हमने इसकी डिफाइन करनी है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज इट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। वो ये कह रहा है डिफाइन में कि द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, रो भी हो और कॉलम भी हो, डेटा मैट्रिक्स में तो हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम ये देखेंगे कि अब हमें ये ध्यान में होगा कि रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। रो इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे। अब सबसे पहले तो आपको हॉरिजॉन्टल वे पर पता होना चाहिए। बेटा हॉरिजॉन्टल वे जैसे ये मार्जिन है ना, तो ये कौन सी गेम है इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल में है। तो जो हॉरिजॉन्टल में हो ना वो हमारे पास कौन सी होती हैं, रो होती हैं। कौन सी रो, जैसे ए 1 2 4। अब ये हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास ये क्या है, रो है। 3 5 4, अब ये भी हॉरिजॉन्टल वे में है तो ये भी हमारे पास क्या है, रो। 2 1 1 ये भी हॉरिजॉन्टल वे है तो ये भी हमारे पास क्या है, रो। इसके बाद कॉलम्स कौन से होते हैं, इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे में जो हो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमने जो रो में देखा है वो बेटा इस तरह जो रो हो ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में हो तो वो हमारे पास रो होती है। वर्टिकल ये इस तरह हो तो वो हमारे पास क्या है, वर्टिकल। अब कॉलम की बात हो रही है तो वो कॉलम में वर्ड यूज कर रहा है वर्टिकल वे में। अगर वर्टिकल वे में हमारे पास नंबर हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स। जैसे 2 3 5 0 1 1 1 3 2 1, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब हम इसको वर्टिकल वे में देखेंगे तो ये एक फर्स्ट कॉलम 3 1 2, ये सेकंड कॉलम 5 1 5 1 1 ये 3 वाला कॉलम। अब हमें मैट्रिक्स का भी पता चल गया बेटा, मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होते हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की जानना चाहते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो चीजें हमने फाइंड करनी थी, ऑर्डर और मैट्रिसेस। हमने पहले ये देखे कि मैट्रिसेस कौन से होते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर कौन से होती हैं, रो क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ये देखिए मैंने आपको ये डिफाइन कराई थी ना, जो रे ऑफ मैट्रिक्स है, रे ऑफ नंबर। रे मतलब तरीफ से नंबर लिखे हों, जैसे 2 5 3 और 6 ये तरीफ से नंबर लिखे हुए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स। दूसरी बात, कोई ना कोई इस मैट्रिक्स को नंबर दिया होगा, नेम दिया होगा, इसका क्या नेम दिया है, ए का। अब हमने इसके मैट्रिक्स ऑर्डर बताने तो पहले में नंबर ऑफ रो का ही पता होना चाहिए और कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम का ही पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वे में हो तो हमारे पास वो रो होती है। अब ये देखें 2 3 क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में तो 1 रो होगी, तो -5 6 क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में तो ये 2 वाली रो होगी।
नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी होगी फिर 2, ये 2 3 -5 और 6 ये ओरिएंटल वे है। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी होगी 2। अब हमें नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम देख ले बेटा। ये देखें वर्टिकल वे में जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। 2 और -5 क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एक वर्टिकल वे एक ये होगी नंबर, तो दूसरी 3 और 6 एक वर्टिकल वे ये होगी। तो कितने होंगे नंबर ऑफ कॉलम भी 2। अब आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो उसका फार्मूला ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो भी हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो नीचे आपने लास्ट में लिखते हैं सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2 का ये ऑर्डर हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सेम इसी तरह का है। चलिए देखते हैं। ये देखिए पहले तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको उसने नेम दिया बी का। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसको कोई ना कोई उसका नेम दिया होगा। अभी इसने बी का नाम दिया है। पहले हमने फाइंड करना है क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए हमें रो भी चाहिए कॉलम भी चाहिए, फिर ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें नंबर ऑफ रोज देखी, तो वो हमारे पास क्या है एक नंबर ऑफ रोज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में जो हो तो वो हमारे पास क्या होती है नंबर ऑफ रो, वो हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल वे में, तो 2 3 क्या है वर्टिकल वे में है, तो एक कॉलम ये हो गया। 0 5 क्या है वर्टिकल वे में, तो ये भी क्या है नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2, तो 2 नंबर ऑफ कॉलम हो गए। अब आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना, उसका फार्मूला लगाना आपने याद रखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला नंबर ऑफ रो इज इक्वल बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने लिख लिया 2/2 का ये हमारे पास नंबर ऑफ रो 2, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है 2। तो नीचे आपने लिख लिया सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज बाय 2/2 का। ऑर्डर जो इसका है वो 2/2 का है। अब 3 वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, तो हम इसको देखते हैं। ये देखें इसे हमें डी का नेम दिया हुआ है, तो 4 0 6 ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था एक तो नंबरों की तरीफ से दिए हो, दूसरी क्लोज ब्रैकेट में हो स्क्वायर ब्रैकेट में हो, वो हमारे पास क्या होते हैं मैट्रिक्स। पहले हमें मैट्रिक्स की शेप दी हुई है, तो अब हमने इसमें से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, इसलिए हमें पहले रो भी चाहिए कॉलम भी चाहिए। हमने पहले क्या फाइंड किया नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज क्या है जो हॉरिजॉन्टल वे में हो, ये देखें 4 क्या है हॉरिजॉन्टल वे में 8 नंबर ऑफ रो, 0 भी क्या है हॉरिजॉन्टल वे में 2 नंबर ऑफ रो, 6 भी क्या है हॉरिजॉन्टल वे में, तो 3 नंबर ऑफ रो। अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है 3। अब हमने वर्टिकल कॉलम देखने कितने हैं इसके, तो कॉलम तो एक है जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, तो ये एक ही वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1। अब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो हमने इसका फार्मूला लगाया नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो क्या है हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1, तो हमने लिख दिया सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/1 का। ये जो ऑर्डर है नंबर ऑफ डी वाले का ये 3/1 का है। ये हमने 3 पार्ट की हैं इसके, हमने डिफाइनिंग देखी है मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, हमारे पास कॉलम्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज किया है। इंशाल्लाह जो इसके रह गए पार्ट वो आपने खुद करने हैं, वो आपके होमवर्क के में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।